हेलो दोस्तों, आज का विषय आदम के पाप ने कितनी चीज़ों को दांव पर लगाया। अध्ययन का भाग लूका 15 का 7, यूहन्ना 15 का 15, पहले तिमुथी 3 का 15। दोस्तों, परमेश्वर विचारशील और परमेश्वर रचनात्मक है और परमेश्वर बुद्धिमान है। परमेश्वर ने इन्हीं गुणों के साथ आदम को बनाया। जब गुण परमेश्वर ने आदम में दिए थे, जिन गुणों के साथ बनाया, वो गुण आदम में होने के साथ साथ परमेश्वर के साथ भी जुड़े थे। और दोस्तों, परमेश्वर प्रकाश है और परमेश्वर जो है संपूर्ण है अपने आप में, और मनुष्य को भी संपूर्ण बनाया और परिपूर्ण करके बनाया था। आदम में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आदम खुशहाल था और प्रकाश में था, आशावादी था। और बगीचा में चारों तरफ रोशनी और खुशहाली छाई हुई थी और परमेश्वर की उपस्थिति से भरपूर था और परमेश्वर का तेज आदम में चमक रहा था दोस्तों, और बहुत ही प्रसन्न था जैसा कि परमेश्वर चाहता था। लेकिन दोस्तों, पाप का परिणाम, जब मनुष्य ने जब पाप किया तो दोस्तों, जो परमेश्वर की ज्योति जो उसके अंदर थी वो समाप्त हो गई। परमेश्वर का जो तेज था वो खत्म हो गया और परमेश्वर की परिपूर्णता जो मनुष्य के जीवन में थी दोस्तों, वो खत्म हो गया। और एक शीशा में जैसे दरार पड़ जाती है, इस प्रकार से उसके जीवन टूट सा गया दोस्तों और बिखर गया आदम का जीवन। दोस्तों, जब आदम ने ये पाप किया तो जो गुण परमेश्वर ने मनुष्य को दिए वो गुण परमेश्वर में भी है, और आदम के इस पाप ने परमेश्वर को भी दुखी किया दोस्तों। और क्या हो गया कि जब दुखी हो गया परमेश्वर, आदम को और उस सृष्टि को जिसमें मनुष्य पाप कर रहा है ऊपर से देख रहा था, उनकी दशा को कि मनुष्य किस प्रकार से पाप कर रहा है दोस्तों। अब पहले के जैसा दोस्तों, अब परमेश्वर का प्रकाश पहले के जैसा जो है सृष्टि में नहीं है। जैसे सृष्टि थी, अब प्रकाश तो है लेकिन मनुष्य के जीवन में अंधकार से घिरा हुआ है। लेकिन पृथ्वी में हल्का प्रकाश है अभी भी, जो पृथ्वी को संभाले रखा है और मनुष्य की जान बचाए रखा है दोस्तों। और परमेश्वर अब भी मनुष्य को और पृथ्वी को संभाले हुए है। वो ऊपर से देख रहा है और हल्की सी रोशनी पृथ्वी के अंदर दे रहा है। मानो अपने वचन के द्वारा परमेश्वर सृष्टि को संभाल रहा है, पृथ्वी को संभाले और मनुष्य को संभाले हुए है दोस्तों। जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर से दूर हो गया मनुष्य, और सृष्टि भी मनुष्य से, सृष्टि परमेश्वर से दूर हो गई और वो दोनों अंधकार में डूब गए और वो पाप में चले गए दोस्तों। मनुष्य और पृथ्वी दोनों अब श्रापित है दोस्तों। जब मनुष्य ने पाप किया तो सिर्फ मनुष्य का भविष्य दांव पे नहीं लगा था। मनुष्य का भविष्य केवल खराब नहीं हुआ था दोस्तों, सारी मानव जाति का भविष्य दांव पे नहीं लगा था। लेकिन उस दिन जब पाप किया तो परमेश्वर का और मनुष्य का जो प्रेम था, जो मित्रता थी, जो दोस्ती थी, वो भी टूट गई और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दरार पैदा हो गई। अब परमेश्वर और मनुष्य जो है अलग अलग हो, उनके बीच में खाए हुए पाप की, और परमेश्वर और आदम ने परमेश्वर की मित्रता को हमेशा के लिए खो दिया और परमेश्वर भी उदास हुआ दोस्तों इस बात से। और ना ही सिर्फ उसकी दोस्ती टूटी, ना ही सिर्फ दोस्ती खोया, लेकिन परमेश्वर का अनंत परिवार भी क्या है, टूट गया। क्योंकि आदम परमेश्वर के अनंत परिवार का हिस्सा है दोस्तों, अनंत परिवार का हिस्सा था। और जो है परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्य को बनाया कि वो अपने साथ और उसके साथ समय बिताए और उसके आनंद परिवार का हिस्सा बना रहे। लेकिन जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर का परिवार भी टूट गया, अर्थात आदम परमेश्वर के परिवार से बाहर हो गया। और अब देख रहे हैं कि जो है चारों तरफ जो है संगमरमर के पत्थर भी टूटे हैं, क्योंकि अब टूटने का प्रतीक नजर आ रहा है दोस्तों। परमेश्वर पर प्रसन्न चिन्ह का लगना दोस्तों, जब आदम ने पाप किया तो अधिकतर मानव जाति और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, जब परमेश्वर को मालूम था कि मनुष्य पाप करेगा तो उसने वो बगीचा में पेड़ लगाए, क्यों, अर्थात प्रसन्न चिन्ह। दोस्तों, आज हजारों लोग परमेश्वर पर सवाल उठाते हैं, शायद स्वर्गदूतों ने उठाया हो कि परमेश्वर शायद उन्होंने कहा हो कि परमेश्वर आपको मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता देनी उचित नहीं थी, या इतने फ्रीडम नहीं देना चाहिए था, उसको अपने बंधन में रखना चाहिए था, या उसने आपके प्रेम का गलत फायदा उठाया, आपका फैसला सही नहीं। कई सारे प्रश्न परमेश्वर प्रश्न के घेरे में आ गया था दोस्तों। और मनुष्य का परमेश्वर
से परमेश्वर के परिवार में लौटना। दोस्तों जब ये सब हो गया, परमेश्वर जब दुखी हो गया और परमेश्वर मनुष्य को किसी भी प्रकार से पाने पर था, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। दोस्तों तब परमेश्वर का पुत्र जगत में आया और परमेश्वर के पुत्र प्रमुख 3 चीज़ों के लिए आया। पहला तो परमेश्वर और मनुष्य के उस टूटे हुए रिश्ते को, जो उनकी मित्रता टूट गई थी, उस रिश्ते को वापस बनाने के लिए आया। मनुष्य और परमेश्वर के रिश्ते को बनाने के लिए आया। और अब जो है यीशु ने कहा कि अब तुम्हें मैं दास नहीं कहूँगा परंतु मित्र कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता और मित्र सब जानता है। दूसरा, मनुष्य को परमेश्वर के अनंत परिवार में ले जाने के लिए आया। यीशु ने कहा कि एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में आनंद बनाया जाता है। क्यों सारे स्वर्गदूत खुश होते हैं? क्योंकि परमेश्वर का जो है वो खोया हुआ पुत्र लौट आया है दोस्तों। और तीसरा मेरे दोस्तों, जिसके लिए जो था कि मनुष्य जो है अब पाप से बाहर निकल आया और परमेश्वर की अनंत महिमा, जो जिसके लिए परमेश्वर ने बनाया अपनी महिमा के लिए, अब वो परमेश्वर की महिमा में लौट आया। अब स्वर्ग में प्रसन्नता है और सारे स्वर्गदूत प्रसन्न हैं। और मेरे प्रियो, चारों तरफ अब अंधकार नहीं है परंतु खुशहाली है। मेरे दोस्तों, यीशु का आना आपके जीवन को बचाना है। आपको बहुत धन्यवाद।